गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। आप जहीं से भी जॉइन कर रहे हैं, आप सभी बहुत-बहुत तकदीरवान आत्माओं का बहुत-बहुत स्वागत है। स्वयं परमपिता परमात्मा आए हैं और हमारी ऊँचे ते ऊँची तकदीर बना रहे हैं। परमात्मा का ऊँची तकदीर बनाने का साधन है ज्ञान। हाईएस्ट से हाईएस्ट ज्ञान जब हम धारण करते हैं, तब हमारी तकदीर ऊँची बनती है। तो इस प्रयोगशाला में हम इस ज्ञान को समझते हैं और इसे धारण करने के लिए भिन्न-भिन्न प्रयोग देखते हैं, युक्तियाँ देखते हैं, प्रैक्टिसेस करते हैं। सो लास्ट सत्र में हमने देखा अवचेतन मन को। एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल आइसक्रीम का हमने लिया था और इम्प्रेशन है अवचेतन मन में कि आइसक्रीम अच्छा लगता है, तो बार-बार आइसक्रीम के संकल्प आते हैं और जैसे ही आइसक्रीम खाते हैं, तो वो इम्प्रेशन जो है वो और पक्का हो जाता है। इवन संकल्प करना ये भी इम्प्रेशंस को बढ़ाता है, बट कर्म में लाना और ज़्यादा बढ़ता है। और बाबा कहते हैं कि मुझे याद करो। आइसक्रीम को याद करेंगे तो बाबा को कैसे याद करेंगे? और हमने देखा कि सबसे बेस्ट कैसे हम इस इम्प्रेशन को कैसे लाइट करें, कैसे निकाल दें। हमने देखा कि ये जो ज्ञान के संकल्प है, ये स्पिरिचुअल थॉट्स है, ये इसकी बेस्ट रिप्लेसमेंट है। और ये जितने-जितने हम इस ज्ञान में डूबते जाएँगे और इसका एक्सपीरियंस करेंगे, जैसे आइसक्रीम का एक्सपीरियंस उस इम्प्रेशन को बढ़ाता है। ये सभी इम्प्रेशंस ईगोस हैं, जो शरीर से रिलेटेड हैं, हमारी जो गलत झूठी पहचान है, उसे बढ़ाते हैं। पर जब हम ज्ञान का चिंतन करते हैं, ज्ञान को एक्सपीरियंस करते हैं, तो हमारा हम जो सच्चे हम हैं, जो आत्मा है, उसका इम्प्रेशन बढ़ता है। तो जैसे कि हम सोल कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो ये बहुत ही वंडरफुली हमने देखा और एग्जाम्पल से देखने से एकदम जैसे अंदर फिट हो गया। तो आपने सभी ने ये जो होमवर्क दिया था वो किया होगा और देखा होगा कि कैसे एक बात समझ में आती है तो उसके ऊपर काम करना कितना इजी है। तो देखते हैं आज अखिला बहन हमारे लिए क्या नया टॉपिक लेके आए हैं। सो वी वेलकम अखिला बहन। आप सभी का वापस स्वागत है और अखिला बहन को भी हम इनवाइट करते हैं। वेलकम अखिला बहन। थैंक यू किरण बहन, आपने जो ना सार बताया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा आपने कहा कि इम्प्रेशन संकल्पों से भी बनते हैं और कर्मों में भी हम अगर उसको ज्यादा लेकर आते हैं तो कर्मों से भी स्ट्रॉन्ग, कर्मों से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पॉइंट है यहाँ पर। तो आज जो हम चर्चा करेंगे, हमने पीछे सेशंस में लास्ट संकल्प, आखिरी संकल्पों के बारे में चर्चा की और आज हम उसको थोड़ा गहराई से समझेंगे कि आखिरी संकल्पों का क्या महत्व है। क्योंकि अभी हमारे को चाहिए कि हम ऐसा क्या पुरुषार्थ करें अभी से कि हमारे लास्ट थॉट्स जो हैं बिल्कुल एक्यूरेट हों और हमें सही जगह पर पहुंचा दें। तो आज की चर्चा इसी पर रहेगी
और थोड़ी गहराई में जाएंगे हम इन आखिरी संकल्पों के। तो हम ये सेशन शुरू करने के पहले चलिए थोड़ा सा हम अटेंशन देके हम चलते हैं अपने सत्य में। और इस समय हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे, आप अलर्ट होके इसका अनुभव करें। राइट करने की भी कोई जरूरत नहीं है। कुछ और आप कर रहे हो तो उसको भी आप थोड़े समय के लिए रोक दीजिए। हम इस समय चलेंगे एक प्रैक्टिस पर, और हमेशा की तरह हम पहले ही सेकंड में अपनी बेस्ट बुद्धि का इस्तेमाल करके, बेस्ट विजन, बेस्ट नेत्र, उसको यूज करके हम देखते हैं खुद को उस गोल्डन रेड स्काई में। और हमारा लक्ष्य है कि इन क्षणों में कम से कम हम ड्रामा में न जाएं। हो सकता है कोई थॉट आए ड्रामा से, इम्पोर्टेंट लगे, लेकिन हमारे पास फोकस है तो इसलिए हम उसको लेट गो करते हैं। और कुछ ही क्षणों में हम इस दुनिया को ऑब्जर्व करते हैं। आप किसी भी नई जगह जाते हैं तो कैसे उसको अद्भुतता से देखते हैं। हम इस दुनिया को देख रहे हैं मन के नेत्र, ज्ञान के नेत्र से। चारों तरफ फैला हुआ ये लाल प्रकाश हम शामिल हो जाते हैं इस दुनिया में। शामिल होते हैं जब हम इसकी शांति का अनुभव करते हैं। साइलेंस और लाइट समय से परे का अनुभव। यहाँ किसी चीज का आप पर प्रेशर नहीं है। इस समय ये, उस समय वो, हम समय से परे हैं। रिलैक्स हो जाएं। आप देखेंगे कुछ ही क्षणों में हम जैसे जैसे यहाँ शामिल होते हैं, हम स्थूल दुनिया से डिटैच हो जाते हैं। और ये डिटैचमेंट ही मैजिक क्रिएट करता है। अब भी हम वहीं पर हैं। अपने मन की और बुद्धि की शक्ति से हम स्वयं को देखते हैं। वहां पर जूम इन करते हैं अपने ऊपर। एक छोटा सा टाइनी स्टार, बहुत ही डिवाइन, प्रकाशमान स्पार्क, प्योर नोबल बीइंग ऑफ लाइट, सज्जन है, बिल्कुल सज्जन व्यक्तित्व।
happy, lucky, silent, जिसका अस्तित्व बिना किसी स्थूल आधार के है। इस टाइनी पॉइंट को जीने के लिए कोई ऑक्सीजन भी नहीं चाहिए, खाना भी नहीं चाहिए। जागृत हो जाते हैं कि हमारे बैकग्राउंड में अनगिनत सितारे हैं, सब के सब अविनाशी, प्रिंस, डिवाइन बीइंग्स हैं, सब के सब बहुत ही प्यारे। इन सब के बीच अविनाशी संबंध है। हम जागृत हैं कि कहीं दूर थिएटर है जहां साउंड और एक्शन की दुनिया है, लेकिन हमारा फोकस इस दुनिया में है। अब हम उस स्थान पर आ जाते हैं जहां पर परम सितारा है। वो खुद भी एक पॉइंट ऑफ लाइट, दोनों के बीच अविनाशी बॉन्ड है। ट्रू संबंध, साइलेंट प्रेम, गहरा प्रेम, वो प्रेम जिसमें ना कोई गीत है, ना कोई गाना है, ना बाजा है, ना कुछ कविता पढ़ने की जरूरत है, ना किसी को फूल देने की जरूरत है। ऐसे अंडरस्टैंडिंग वाला गहन प्रेम ये दुनिया है प्रेम के वाइब्रेशन से भरी हुई। सब के सब लविंग है, लकी है और हैप्पी। खुशियों की दुनिया, साइलेंट हैप्पीनेस, रूहानी उत्सव की दुनिया, जैसे यहाँ हर सेकंड साइलेंट मौज ही मौज है, हर एक मौज में है, एकांत में भी है और सबके बीच में भी है। ऐसा वंडरफुल कॉम्बिनेशन है ये दुनिया। जैसे हम इस यात्रा को जारी रखते हैं, हम याद रखते हैं कि एक सेलिब्रेशन है जो हमेशा चलती रहती है, हमें केवल उसमें प्रेजेंट होना है। थैंक यू। तो चलिए हम आज की चर्चा को शुरू करते हैं और जो जो कैमरे में आ सकते हैं आप जरूर आए। आप देखेंगे कि बहुत सारे
बहुत सारे, हम कहेंगे लगभग सभी रिलीजन्स में यही कहा जाता है कि आखिरी संकल्प जो है वो भगवान का होना चाहिए। कोई भी धर्म ले लीजिए, सब धर्मों की यही मान्यता है कि आखिरी संकल्प भगवान का होना चाहिए। और जो आखिरी संकल्प होते हैं वो होता है हमने जो जमा किया है पूरे जीवन में, जो इम्प्रेशंस जमा हुए हैं वो फॉर्म करते हैं हमारे आखिरी संकल्प। तो यहाँ पर बाबा कहते हैं कि ये एक यूनिवर्सिटी है। क्या नाम है इसका? ब्रह्मा कुमारी गॉडली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। तो अगर ये यूनिवर्सिटी है तो यहाँ एग्जामिनेशन भी होगा। अब इस यूनिवर्सिटी में और दूसरे यूनिवर्सिटी में क्या फर्क है कि एग्जामिनेशन दूसरों यूनिवर्सिटीज में भी होते हैं, लेकिन जो एग्जामिनर है, जो परीक्षक है, वो क्वेश्चन पेपर आउट नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर जो परीक्षक है हमारा, उसने ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर आउट कर दिया है कि एग्जाम में कौन सा पेपर आएगा, क्या सवाल आएंगे। बल्कि एग्जाम से भी पहले, पढ़ाई से भी पहले क्वेश्चन पेपर आ गया है। क्योंकि जो एग्जामिनर है वो भोलानाथ है, तो भोलेनाथ ने पहले ही क्वेश्चन पेपर आउट कर दिया, ये क्वेश्चन पेपर है, आप पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे ही है ये यूनिवर्सिटी। और क्या है आखिरी, क्या है जो क्वेश्चन है? क्वेश्चन है आखिरी संकल्प, लास्ट मोमेंट में आपके कैसे थॉट्स रहते हैं। और ये सभी के लिए लागू होता है। और यही आखिरी संकल्प आपको आपकी मंजिल पर पहुंचाते हैं। तो जो हमने पिछले क्लास में देखा, हमने देखा कि जो रीइंकार्नेशन स्टडीज में देखा, किसी की उंगली अगर कटी हुई थी तो सारे जीवन उसको उसका अभाव रहा, और आगे भी उसका जो जीवन होता है उस अभाव के कारण वो लास्ट थॉट्स इम्प्रेशंस के रूप में अगले जन्म में लेकर जाता है, और अगले जन्म में भी उसको ये प्रभावित करते हैं संकल्प, और उसके फिंगर्स ठीक नहीं होते। तो जब ये आखिरी संकल्प इतने इंपॉर्टेंट हैं तो हमको थोड़ा उसके प्रति कंसर्न रहना चाहिए। हम नहीं चाहेंगे कि हमारा आखिरी संकल्प कुछ ऐसा हो जाए और हमारी जीवन कहीं ऐसी जगह मिल जाए जहां हमें पसंद ही ना हो बिताना। तो आमतौर पे क्या देखा जाता है कि जो जब किसी का शरीर छूटने वाला होता है, यानी कि जो कई समय से बीमार चल रहे होते हैं और पता होता है कि ये मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं, तो क्या किया जाता है? प्रीस्ट को बुलाया जाता है। प्रीस्ट को बुलाया जाता है, और जो प्रीस्ट है वो क्या करते हैं, जो पंडित है वो आकर प्रार्थनाएं शुरू करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, कुछ कुछ पूजा पाठ करते हैं, और उनको लगता है कि हमने सॉल्व कर लिया, अब ये जो भी आत्मा है इसको गति सदगति मिल जाएगी। लेकिन कॉमन सेंस कहता है कि पंडित आपके आखिरी संकल्पों को नहीं बदल सकता। आपके आखिरी संकल्प वही होते हैं जो आपने पूरे जीवन काल में किया है, उसका एक्यूमुलेशन होता है। तो जो ऑब्जर्वेशन है वो देखा गया है कि जो व्यक्ति बेहोश भी होते हैं, लास्ट क्षण में वो आंखें खोलते हैं, आसपास देखते हैं और फिर शरीर छोड़ते हैं। यहाँ तक कि जो जनरली मृत्यु के दौरान आप देखेंगे, अगर आपने ऐसा कभी ऑब्जर्व किया हो, कि वो जो आखिरी क्षण होते हैं उसमें आंखें बिल्कुल खुली होती हैं, हम खुली भी नहीं कहेंगे, एकदम फटी हुई होती हैं, एकदम वाइड ओपन, एज इफ वो कुछ देख रहे हैं, इस दुनिया की चीज को नहीं, एज इफ वो कुछ और देख रहे हैं, और फिर वो शरीर छोड़ते हैं। तो जो आखिरी क्षण जो होता है वो क्षण होता है इंक्रीज्ड अवेयरनेस का, हमारी कॉन्शियसनेस जागृत होती है, खूब जागृत होती है। ऐसा नहीं है कि हम यूं सोते सोते निकल जाएं, हमें कुछ पता ना पड़े, ऐसा नहीं होता है। आखिरी जो थॉट्स होते हैं, यानी जो आखिरी समय होता है,
वो हमारी कॉन्शियसनेस काफी हाई होती है उस समय। आपको एक उदाहरण देते हैं, मान लीजिए कि आप किसी कमरे में सो रहे हैं, और आपको पता है कि कुछ ही क्षणों बाद आपको इस देश से दूसरे देश में जाना है, आपको ये शहर छोड़ के दूसरा शहर जाना है, आप बदल रहे हैं शहर को, तो उस समय आपकी जागृति बहुत बड़ी हुई होती है, और उस समय आपको याद आता है कि आपको क्या क्या यहां से लेकर जाना है, और आप पूरे समय इस दौरान क्या कर रहे थे, वो रियलाइजेशन का टाइम होता है। तब आपको याद आता है कि यहाँ से हम क्या क्या ले जा रहे हैं, और पूरे समय किया क्या हमने यहाँ पर। तो ऐसे ही बाबा की कई बातें हमारी अवेयरनेस में रहती हैं। आपको एक और स्थूल एग्जाम्पल देते हैं, हालांकि ये एग्जाम्पल हमने पहले भी दिया है। तो मान लीजिए कोई इस कमरे में आता है, और अपनी माँ के लिए खाना लेने के लिए आता है, और जैसे ही वो एंटर करता है, देखता है यहाँ पर तो बहुत सुंदर गिफ्ट्स रखे हुए हैं, सोवेनियर्स रखे हुए हैं, कुछ कुछ रखा है, खूबसूरत रंग बिरंगे तकिए रखे हुए हैं। तो आता है तो उन तकियों में उलझ जाता है और बड़ा खुश होता है, उनको कलेक्ट करने लग जाता है। और एक समय आता है जब उसको बोल दिया जाता है टाइम अप, अब आप चलिए यहाँ से। तब वो क्षण होता है जब वो रियलाइज करता है, अरे वो यहाँ जिस काम के लिए आया था वो तो हुआ ही नहीं। पर तब वो कुछ भी नहीं कर सकता है, उसको ऐसे ही जाना पड़ेगा। सेम चीज यहाँ पर होती है। हम यहाँ आते हैं और आकर व्यक्ति, वस्तु और वैभवों में इतना घुस जाते हैं, हमारी कॉन्शियसनेस जो है कहानी में डूबी हुई है, कहानी में पूरी तरह डूबी रहती है। और आखिरी समय जब हमें बोला जाता है तो कैसा होता होगा? पूरी कॉन्शियसनेस एक कहानी में डूबी हुई है, फैमिली के नाम पर, पोजीशन के नाम पर, उन्नति के नाम पर हम तकिए कलेक्ट कर रहे हैं, और आखिरी क्षण में ये रियलाइजेशन होता है कि हमने क्या किया यहाँ पर। ये तक भूल गए कि यहाँ से परे एक दुनिया है हमारी। लौकिक में ऐसा ही होता है, यही हो रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई ये नॉलेज सुने, और ये सारी नॉलेज सुनकर भी अगर वो तकिए ही कलेक्ट कर रहा है, तो हम कहेंगे कि वो अभी भी सोया हुआ है, जिसको कहते हैं ज़ॉम्बी। तो आखिरी क्षणों में क्या याद आएगा? डेफिनेटली गॉड तो याद नहीं आएगा, तकिए याद आएंगे। और तकियों में भी क्या याद आएगा? कि ये सब छूट गया। ये नहीं याद आएगा कि आप तकिए लेके जा रहे हैं, याद आएगा ये सब भी खो दिया आपने। तो अभी तक सबको समझ आ रहा है? हम पूछना चाहेंगे किसी का कोई क्वेश्चन, किरण बहन? अभी तक तो कोई सवाल नहीं है जी, चलिए हम यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब ये भी समझना है कि इस डिस्कशन का एक और पहलू है। साकार मुरलियों में आप सुनते हैं, बाबा कहते हैं कि आप परम धाम को याद करेंगे तो परम धाम में पहुंच जाएंगे, बाबा को याद करेंगे तो बाबा के पास पहुंच जाएंगे, गोल्डन एज को याद करेंगे तो गोल्डन एज में पहुंच जाएंगे। और आखिरी अगली सेंटेंस क्या होती है? आपके आखिरी संकल्प आपको अपनी मंजिल पर पहुंचाएंगे। तो अगर आप देखेंगे कि बाबा का जो यहाँ दृष्टिकोण क्या है, बाबा यहाँ पर टीचर बनकर आया है, एक शिक्षक बनकर आया है। और कोई भी शिक्षक, अच्छा शिक्षक जो होता है, अगर कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में भी पढ़ा रहा है, तो वो क्या करता है कि वो हर तरह के मेथोडोलॉजीज देगा, हर तरह के उसको, जो स्टूडेंट को अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की युक्तियां बताएगा ताकि वो इंजीनियर बन जाए। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ पढ़ा दे और चला जाए, इंजीनियर बन जाए
और उसके लिए वो केवल थ्योरी में या ड्राइंग में ही नहीं करेगा वो, लेकिन उसको अलग अलग स्लाइड्स दिखाएगा, वीडियोस दिखाएगा, एक्सपेरिमेंट्स देगा, ताकि वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाए। तो ऐसे ही यहाँ पर भी बाबा अलग अलग तरीके से हमारे को एक स्पष्ट मंजिल दिखाते हैं और भिन्न भिन्न युक्तियां भी बताते हैं कि आप चाहो तो बाबा को याद करो, या फिर ये सब बड़े हाई डेस्टिनेशंस हैं, बहुत ऊंची मंजिल, फरिश्ता बनना, बाप समान बनना, गोल्डन एज में जाना, ये सब हाई डेस्टिनेशंस हैं। और फिर बाबा इसके लिए तैयार करते हैं और ये भी बताते हैं कि क्या नहीं करना है इस मंजिल को पहुंचने के लिए, क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो अब हमारे पास सवाल आता है कि क्या एक ऐसी क्वालिफिकेशन है जो हमारे को इन सभी ऊंची डेस्टिनेशंस तक पहुंचा दे? क्या लगता है वो एक क्वालिफिकेशन जो आपको इन मंजिलों में पहुंचा देगा? कोई भी मंजिल आप ले लीजिए, बाप समान बनना, फरिश्ता बनना, गोल्डन एज में ऊंच पद पाना, वो एक क्वालिफिकेशन आपको लगता है कि आप सारा दिन बाबा को याद करेंगे तो आ, बन जाएंगे? क्या कहेंगे आप? आप टाइप कर सकते हैं। एक ऐसी क्वालिफिकेशन जो आपको पहुंचाए। एक जवाब है समर्पण, जी। श्रीमत पर चलना, श्रेष्ठ संकल्प, निश्चय, प्रैक्टिस, ईगोलेस, बाबा की याद, सोल कॉन्शियस, डिटैचमेंट। जी, सारे करेक्ट हैं, लेकिन अगर हम एक क्वालिफिकेशन स्टडी, बोले। जी। नेचुरल, आत्मा का स्वरूप, हाँ, नेचुरल, ऐसा मतलब हुआ। सोल कॉन्शियसनेस नेचुरल हो जाए, आई गेस हाँ, दैट जी जी मीन्स। जी, समझ गए। नो, एक जो क्वालिफिकेशन जो इन सभी मंजिलों तक पहुंचाएगी वो क्वालिफिकेशन है जीरो रावण। जीरो रावण। अब पूरी दुनिया में कोई रावण को जानता ही नहीं है, पूरी दुनिया में कोई नहीं जानता है रावण को। और यहाँ पर ऐसी सभा है जो सब रावण को जानते ही नहीं है, पहचानते भी है अच्छी तरह से। तो एक ही क्वालिफिकेशन है, जीरो रावण, जीरो ईगो, जीरो रावण, कम रावण नहीं, शून्य रावण। तो वो जो बाकी चीजें हैं ना, जैसे नृत्य कला, टोली बनाना, और क्या कहते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, या फिर म्यूजिक, उसके लिए आपको गोल्डन एज में जाने के लिए आपको ये सीखने की जरूरत नहीं है, वो उधर सिखाएंगे आपको। आपको केवल जीरो रावण करना है, ये एकमात्र क्वालिफिकेशन है जाने के लिए। और अगर आपके पास ये जीरो रावण है अभी, शून्य, आप अभी भी जाने को रेडी हैं। अभी भी कोई जीरो रावण कर ले, आप अभी गोल्डन एज जा सकते हैं, अभी बाप समान सब कुछ, अभी ये डेस्टिनेशंस, राइट। तो ये एकमात्र क्वालिफिकेशन है। अब यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी में भिन्न भिन्न प्रकार के स्टूडेंट्स होते हैं ना, आपने भी देखा होगा जहां आप गए हैं स्कूल लाइफ में या यूनिवर्सिटी में। तो आप देखेंगे कोई स्टूडेंट होते हैं जो अच्छा रीडिंग करते हैं, कोई अच्छा राइटिंग करते हैं, कोई, किसी का लेफ्ट ब्रेन काम करता है, राइट ब्रेन काम करता है, इस तरह से सब अलग अलग होते हैं। लेकिन अगर आपको समझ आ जाए कि आपको करना क्या है, तो उसमें आपको लग जाना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर भी किसी को चित्र देखकर योग लगता है, किसी को आंखें बंद करके, किसी को आंखें खोल के, किसी को अगरबत्ती जला के,
पर बात जो है वो पोस्चर की या कपड़ों की नहीं है, बात है रावण पर जीत पाने की, विक्ट्री ओवर रावण। तो ये हमको करना है। और कौन जीत पाएगा रावण पर? सोल को जीत पानी है। ठीक है, किसी का कोई कमेंट है, शेयरिंग है? अभी तक तो कोई सवाल नहीं है। किसी ने किरण कहा बहन, है आप कि शेयर करेंगे? मेंटल जी, मेंटल स्टेटस इम्पोर्टेंट है। जी, मेंटल, मन की स्थिति। जी, आप शेयर करना चाहेंगे किरण बहन? बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जीरो रावण। बाबा हर मुरली में एटलीस्ट 5-10 बार तो रावण माया का जिक्र करते हैं। तो अगर किसी भी चीज़ के ऊपर अगर हमें जीत पानी है तो पहले उसे समझना ज़रूरी है। अदरवाइज़ वो एक शब्द है, हाँ, रावण, रावण, रावण रोज़ सुन रहे हैं। पर जब समझ में आया कि ये रावण है क्या? रावण है, ये माया है, ये क्या है ये चीज़? तो अभी हम और भी सुनेंगे, हमने प्रशांत भाई से भी समझा कि ये रावण के ये जो 10 सिर हैं, वो है हमारे ईगोज़। और अभी 10 भी नहीं, अनगिनत सिर हैं हमारे ईगोज़ के। तो ईगोज़ यानी गलत पहचान, जो मैं हूँ, वो नहीं, पर मैं कुछ अपने आप को कुछ और समझ रही हूँ। किसी और पहचान का सहारा मैंने लिया है कि मैं माँ हूँ, मैं ये हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं प्रोफ़ेसर हूँ, या मैं कोई काम की नहीं हूँ। ये सभी रेंज, एनीथिंग अदर दैन मैं आत्मा हूँ, ये जब हम समझते हैं तो वो है एक ईगो। और उसके वो ईगो से अनेक नेगेटिव विकार पैदा होते हैं। तो बाबा कहते हैं निर्विकारी बनना। तो ये जैसे ही ये रावण खत्म करेंगे तो हमारे विकार चेंज होंगे, संस्कार चेंज होंगे। तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो सुनेंगे और आगे अखिला बहन से। थैंक यू। थैंक यू किरण बहन। तो अब एक स्क्रीन आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये स्क्रीन नजर आ रहा होगा। तो देखिए होता क्या है, जीत पानी है सोल को। अब सोल यहां से इस वर्ल्ड से पास कर रहा है, वो यहाँ पर गेस्ट है। और जब ये लाइन क्रॉस कर जाता है तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। और वो यहाँ पर फंस जाता है अलग अलग हद के मैं में। तो अगर हमारे केस में अगर हम लेंगे, हम खुद को अगर अकेला समझ रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि हमने भी लाइन क्रॉस कर दी है। और एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप इन सभी डेस्टिनेशंस को पाने के लिए खूब बाबा को याद कर रहे हैं। आप अलग अलग सुदर्शन चक्र फिरा रहे हैं और काफी कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर ये हद का मैं रिमूव नहीं हो रहा है, तो आप अंडरलाइन कर सकते हैं कि उन्नति भी नहीं हो रही है। आप याद कर रहे हैं, लेकिन कोई हद का मैं रिमूव नहीं हो रहा, तो उन्नति नहीं हो रही है। और ये हद का मैं यूं ही जाने वालों में से नहीं है, ये जो ईगो है, ये यूं ही जाने वालों में से नहीं है। क्योंकि अगर आपने इस स्थूल दुनिया को बहुत वैल्यू दी है, अगर आपने यहाँ आपको सब कुछ चकाचौंध लग रहा है, अभी भी बहुत कुछ अच्छा लग रहा है, तो ये आपने रावण को बड़ा बना रखा है अपने जीवन में।
इस दुनिया के अंदर आपने किसी को भी इम्पोर्टेंस दिया हुआ है बहुत ज्यादा। बाबा क्या कहते हैं, ये संसार असार संसार है, कौड़ी मूल्य नहीं है, वर्थ नॉट अ पेनी कहते हैं, कब्रिस्तान। और अगर आपने इसको वैल्यू दी है, यहाँ को इसको ब्यूटी दिया है, तो आपने इस रावण को बड़ा बना के रखा है। ये वैसे ही बात होती है। आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए क्वीन एलिजाबेथ ने किसी को एक टूटा हुआ पेन दिया, और उसने वो टूटा पेन आपको दे दिया, तो उसने तो फेंक दी वो चीज क्योंकि वो टूटी हुई थी। आप उसको वैल्यू दे रहे हैं बहुत ज्यादा, आप उसको बड़ा बना रहे हैं। तो अगर आप उसको बड़ा बना रहे हैं, तो रावण एट लार्ज है आपके जीवन में, उसमें अटैचमेंट लगा रहे हैं, उसको बहुत अच्छे से संभाल के रख रहे हैं, तो रावण बड़ा है। और ये भी हो सकता है कि आपके पास आत्मा का, परमात्मा का भी ज्ञान हो, लेकिन आपने इस लाइफ को भी खूब बड़ा बना के रखा हो, इस रावण को भी बड़ा बना के रखा हो। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए एक बहुत ही कट्टर युक्ति यूज करते हैं। तो ये कट्टर युक्ति क्या है? ये युक्ति है, हम खुद को अदृश्य अवतरण समझते हैं। क्योंकि जितनी बड़ी गड़बड़ हुई है, गड़बड़ तो बहुत बड़ी हुई है, देह अभिमान छोटी गड़बड़ नहीं है, बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। तो बड़ी गड़बड़ के लिए इसका जो करेक्शन भी स्ट्रॉन्ग और कट्टर होता है। और हम यहाँ पर खुद को इनविजिबल इनकारनेट समझते हैं। जितना ज्यादा हम इस अदृश्य अवतार या अवतरण समझेंगे, हम यहाँ से बाहर निकलेंगे। तो अवतार कैसे होते हैं? तो अवतार यानी कि जो भगवान को बिलोंग करता है, वो आता है इस दुनिया में एक ही मकसद से। ये कार्डबोर्ड की दुनिया है जिसपे आग लगने वाली है। वो आता है यहाँ पर पिज्जा चाट पकौड़ी खाने नहीं आता है, वो आता है एकमात्र मिशन से कि अपने इनविजिबल ब्रदर्स को यहाँ से छुड़ाने के लिए, उनको वो यहाँ से बाहर निकालना चाहता है, क्योंकि वो सारे उसके लविंग ब्रदर्स हैं और चाइल्ड लाइक हैं, गॉड लाइक ब्रदर्स हैं। और वो जानता है कि इस वक्त ये सारे भ्रमित हो रखे हैं। वो ये भी समझता है कि सच में देखा जाए, यहाँ कोई ना पैदा हो रहा है, ना किसी की मृत्यु हो रही है, ये खेल है सोल्स का। और वो यहाँ आता है केवल सबको जागृत करने के लिए। एकमात्र मिशन, क्लियर मिशन होता है उसका, कहीं भी ध्यान फंसता नहीं है, इधर उधर कहीं ध्यान नहीं लगता। यहाँ वो इसमें भी इंटरेस्टेड नहीं है कि इस दुनिया में क्या समाचार चल रहा है, या फिर यहाँ की डिटेल्स क्या है, उसको उसमें भी इंटरेस्ट नहीं है। वो आता है, अपना काम करता है और यहाँ से परे निकल जाता है। वो जानता है सब स्वीट ब्रदर्स हैं। तो हम इसकी एक प्रैक्टिस करेंगे अभी, अदृश्य अवतरण। हाँ, और आप देखेंगे कि यही सोल्स जो बहुत ही लविंग हैं, लवली हैं, वही आज बंदूकें उठा के दूसरों को दुख पहुंचाने में लगे हुए हैं। और इनविजिबल इनकारनेट इसको बहुत अच्छी तरह समझता है। तो चलिए हम इस प्रैक्टिस में 1 मिनट के लिए आते हैं। हम यहाँ पर स्क्रीन को स्टॉप करेंगे। प्रीतेश भाई हैं यहाँ पर, वो शेयर करना चाहेंगे इस प्रैक्टिस के पहले। यस। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। तो ये जो संजीवनी 2 साल से हम सीख रहे हैं, उसमें जो मेन चीज सीखी वो था, जैसे आज का सेशन में हम देख रहे हैं कि जीरो रावण। तो आत्मा है वो तो पता था, लेकिन जैसे हमारी पहचान में हम अंग्रेजी में कहते हैं ह्यूमन बीइंग, तो 2 चीजें हैं, मनुष्य शरीर और आत्मा।
तो माना जैसे एक फिल्म होती थी, एक फूल दो माली, ऐसे ये सीखने के बाद ऐसा पता चला कि एक मन दो मालिक है। तो कैसे, आत्मा तो एक ही है, तो वो पता पहले नहीं चलता था। अभी जैसे कि मन एक ही है, लेकिन जो एनर्जी है आत्मा की, वो अलग अलग दिशा में फ्लो होती है। तो जब रावण उसका उपयोग करता है तो अलग संकल्प आते हैं, और राम उसका उपयोग करता है, माना जब आत्मा जागरूक होती है तो अलग संकल्प आते हैं। तो जैसे बताया कि मेन चीज कैसे पता चले कि रावण है, तो रावण का जो अस्तित्व है वो नाम के आधार पर है। जो हमारा नाम है शरीर का, देह देह का भान, उसके आधार पर है। तो क्योंकि नाम के आधार पर है तो वो स्टोरी पर डिपेंडेंट है, कहानी पर डिपेंडेंट है। तो सिंपल एक चीज पता चली कि अगर संकल्प ड्रामा के अंदर जा रहा है, क्यों क्या कैसे, अभी बाबा ने कहा था ना कि क्यों क्या कैसे नहीं करना है, वाह वाह करना है। तो लेकिन कौन से संकल्प में क्यों क्या नहीं करना है, वो ये पता चला कि ड्रामा जो है वो फिक्स है, और जो चीज फिक्स होती है उसमें क्यों क्या करने से फायदा नहीं है। और जैसे ही हम वहां पर फुल स्टॉप लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली जीरो रावण होने लगता है। ऐसा नहीं कहेंगे कभी तुरंत हो जाता है, लेकिन होने लगता है, और फिर थोड़ी सेकंड्स में हम फुल स्टॉप लगा पाते हैं। तो जैसे जो मैंपन है, एनर्जी एक ही है, आत्मा एक ही है, लेकिन जब वो जागरूक है तो मैं अलग हो जाता है, सही मैं हो जाता है। और जब वो आत्मा सो जाती है, आत्मा वही है, एनर्जी चल रही है शरीर में, लेकिन जैसे कि अनकॉन्शियस बोलते हैं, तो उस समय मैंपन बदल जाता है। तो पहले ये क्लियर नहीं था कॉन्ट्रास्ट, आत्मा आत्मा है और शरीर शरीर है। और शरीर जो है, शरीर जो है, पहले शरीर शब्द बाबा जब कहते थे शरीर को भूलो, शरीर के संबंधों को भूलो, तो अभी शरीर के जगह पे हम पार्ट शब्द ऐड करते हैं। मतलब जब भी ऐसा आता है ना, अशरीरी बनो, तो अपार्ट बनो, माना पार्ट के बारे में संकल्प नहीं करो। तो नाम के आधार पर जो चल रहा है सबका वो पार्ट है। तो एक सेकंड। तो ये समझ में आया कि अशरीरी बनना माना कि संकल्प जो है वो देह भान के है, उसको बंद करना। और जो मैंपन की बात है कि रावण के आधार पर जो मैंपन है वो भी कैसे पता चले, तो एक तो कहानी के आधार पर, और दूसरा अच्छी बात ये चले कि हम सब एक्टर है। तो जैसे कल कल आई थिंक या 10 तारीख के वरदान में था ना, ब्रह्मा बाबा ने ब्रह्मा बाप समान की एक पॉइंट थी कि किसी ने सेवा की तो भी बाप की सेवा, और अ, हमने सेवा की तो भी बाप की सेवा। तो ब्रह्मा बाबा को ऐसे फील नहीं होता था कि किसी और ने कर दी। तो इस पॉइंट को अच्छी तरह से अभी समझ में आ रहा है जब कॉन्ट्रास्ट पता चल रहा है। तो मैंपन है उसमें अलग अलग। तो जब हमें ये फीलिंग नहीं आती है कि मैंने किया, इसका मतलब कि वो रावण का मैंपन ड्रॉप हो गया। कैसे? तो एक अच्छा एग्जाम्पल है जो हमने प्रशांत भाई से ही सुना था कि अगर कोई एक्टर है, वो मान लो कि राजा का रोल प्ले कर रहा है, और डायरेक्टर उसको आज शूटिंग के लिए बुलाते हैं, और उसको मान लो कि 1,000 रुपया देते हैं डोनेशन के लिए। और आज अ, राजा के सामने रंक आने वाला है, माना गरीब आने वाला है। तो सीन ऐसी है ड्रामा में कि उसको डोनेशन देना है। तो अभी जब वो जो एक्टर है वो राजा का रोल प्ले करेगा, ड्रेस पहनेगा, तो उसको 1,000 रुपया डायरेक्टर देने वाला है और बोला कि आप डोनेशन करो। तो अगर एक्टर को याद रहेगा कि मैं तो एक्टर हूँ, राजा नहीं हूँ, तो वो सिर्फ एक्टिंग करके घर चला जाएगा। उसे ऐसी फीलिंग नहीं आएगी कि मैंने डोनेशन किया। तो वो तो यही कहेगा कि डायरेक्टर ने कराया, मतलब डायरेक्टर ने दिया और हमने दे दिया। तो उसको ऐसी फीलिंग नहीं आती कि मैंने किया। और क्योंकि उसे ये मैंपन नहीं है, जिसको हम कहेंगे जीरो रावण, जीरो मैंपन, जीरो आई,
कर्ता भाव नहीं है, किसी ने कराया ऐसा भाव था, तो उसे वो एक्सपेक्टेशन क्रिएट नहीं होता है। अगर वो भूल जाता है कि वो एक्टर है, तो उसे ऐसा लगेगा कि मैं राजा हूँ, और फिर उसे फील होगा कि मैं राजा हूं ना, तो मैंने 1,000 रुपये का डोनेशन दिया। और फिर क्या होगा, अभी एक्सपेक्टेशन क्रिएट होगा कि मुझे रिटर्न में चाहिए, मुझे कुछ मिलना चाहिए। लेकिन सच में मुक्ति की अवस्था जीवन में क्या है कि अ, वो जो एग्जाम्पल दिया ना, एक्टर को हमेशा यही रहता है कि डायरेक्टर सब कुछ करा रहा है, मतलब ट्रस्टी की तरह वो एक्टिंग करके घर चला जाता है। तो अभी ये अच्छी तरह से समझ में आया कि हम सभी एक्टर है, और जो भी कुछ हमें यहाँ जन्म लेने के बाद मिलता है, खाना पीना, पैसा, वो जैसे कि डायरेक्टर हमें एक फैसिलिटी देता है, तो हम गलती से वो मैं समझ के, मेरापन समझ के उसमें फंस जाते हैं, तो उसमें से बाहर नहीं आ पाते। और लास्ट में कल एक पॉइंट थी मुरली में, आई थिंक, जीरो भ्रष्टाचार। तो हमने एक क्लास में सुना कि इसका अर्थ क्या, सॉरी, जीरो भ्रष्टाचार नहीं, सभी भ्रष्टाचारी है। कल एक पॉइंट थी कि सभी भ्रष्टाचारी है, सभी करप्टेड है। तो इसका मतलब भी अभी जो एक क्लास में सुना, तो अच्छी तरह से समझाया उन्होंने कि सभी भ्रष्टाचारी है का मतलब क्या। तो जनरली करप्शन माना हम क्या समझते हैं, रिश्वत लेते हैं, तो है ना, तो किसी का पैसा ले लेते हैं। तो सभी आत्माओं ने, जो फिजिकल वर्ल्ड है वो अपना नहीं है, तो वो कहते हैं मेरा है, मेरा है। तो जैसे कि करप्टेड हो गए ना, हमारी दुनिया तो ऊपर की है, और हम नीचे की दुनिया को अपनी मानते हैं, मेरा मेरा कहते हैं। तो जैसे कि हमने वो एक तरफ से करप्शन हो गया कॉन्शियसनेस का। तो इस तरह से ये कॉन्ट्रास्ट अच्छी तरह से पता चलता है, और पूरे दिन में पता चलता है कि हाँ, रावण की एनर्जी इस समय एक्टिव थी, क्योंकि तुरंत ही पता चलता है कि ड्रामा में हमने वाई वॉट किया। ठीक है, ओम शांति, थैंक यू। थैंक यू प्रतेश भाई। चलिए 1 मिनट के लिए, 1 मिनट से ज्यादा ही होगा, हम इस अदृश्य अवतार के कॉन्शियसनेस में आते हैं। लाइन क्रॉस किया है, गड़बड़ बड़ा हुआ है, तो हम इसका बहुत ही रैडिकल अप्रोच लेते हैं, कट्टर। तो हम देखते हैं ये पॉइंट ऑफ लाइट, कॉन्शियस एनर्जी, ये अवतार है। अवतार यानी कि ये, इसका एक मिशन है, लक्ष्य है, यहाँ का नहीं है वो बिलोंग करता है सुप्रीम बीइंग को। उसकी दुनिया परे है, वहां का रहवासी है, भगवान का है, और यहाँ आता है सबको जगाने के लिए। उसका कोई इरादा नहीं है कि यहाँ वो दुनियावी समाचारों में जाए, या कोई पार्टी करे, दुनियावी उत्सव मनाए। और उसकी दृष्टि, वृत्ति, कृति, हर चीज अपने लक्ष्य की ओर है। इस पूरे क्षणों के दौरान जब वो यहाँ होता है, वो नहीं भूलता कि वो कहाँ का है। और यही उसकी सेफ्टी है। कहीं पर भी नहीं फंसता है, क्योंकि स्पष्ट लक्ष्य है उसके पास। वो जानता है उसके भाई भ्रमित हो रखे हैं, लेकिन सभी लविंग ब्रदर्स हैं।
हमेशा वो लाइन के पीछे रहता है और इस दुनिया में उसका सांस लेना भी सेवा है, उसकी दृष्टि सेवा है, हर चीज सेवा अर्थ होता है। थैंक यू। तो अगर हम इसकी एक प्रैक्टिस को निरंतर करेंगे तो हम इस ड्रामा से मुक्त रहेंगे, बड़ा जंप मिलेगा हमें यहाँ से। तो ये सब ट्राई कर सकते हैं। और दूसरी बात, रावण ने इस दुनिया को इस कब्रिस्तान को हेवन बना के रखा हुआ है। हेवन जैसा दिखता है ये, दिखता है, कई लोगों को दिखता है ये स्वर्ग जैसा सुंदर लगता है। तो अगर हमारा भी एटीट्यूड, हमारी भी वृत्ति है कि हम यहाँ पर सेलिब्रेशन करें, पार्टी करें, तो मंजिल से आप बहुत दूर हैं। किसी का यहाँ मन तो नहीं होता पार्टी मनाने का? चलो पार्टी मनाएं, सेलिब्रेशन करें, यहाँ उत्सव मनाएं। अगर होता भी है तो इसमें पर्पस होता है दूसरों को जगाने का, खुद इंडल्ज होने का नहीं होता। तो लेकिन आप सोच रहे हैं थोड़े दिन की दुनिया है, एंजॉय किया जाए, तो मंजिल से आप बहुत दूर हैं अब। दूसरी बात, मुरलियों में हम बहुत हाई हो जाते हैं, हमारी चेतना ऊंची उठ जाती है, हमारी सोच ऊंची उठ जाती है। जैसे ही मुरली खत्म होती है, रावण हमें खींच लेता है अपनी दुनिया में। तो लेकिन लास्ट में जब सब कुछ जाने लगेगा, आप देखेंगे सब कुछ निकल रहा है हमारे हाथ से, एक एक करके सारी चीजें छूट रही हैं, तो सबका योग लग जाएगा। हमारा तो क्या, बाहर लौकिक दुनिया वालों का भी योग लगेगा। वो देखेंगे एक एक करके सारी चीजें जा रही हैं, इस कार्डबोर्ड की दुनिया से सब चीजें खिसक रही हैं, उनका भी योग लग जाएगा। लेकिन आप ये बात याद रखिए, जब ये कार्डबोर्ड की दुनिया अभी भी उभर रही है, उसको पेंट किया जा रहा है, उसको ग्लिटर गोल्ड का बनाया जा रहा है, नए नए पकवान आ रहे हैं, केक आ रहे हैं, बहुत कुछ नया नया टेक्नोलॉजी आ रही है, आईफोन से भी आगे बहुत कुछ आ रहा है, तब आप इसमें डिसइंटरेस्ट दिखाते हैं, तब आप अपने ईगोस को छोड़ते हैं, तो आपको बड़ा प्राइज मिलता है। ठीक है ना? कि जब सब कुछ अभी भी सब कुछ बहुत चकाचौंध हो रहा है, कहीं ग्लिटर ग्लैमर सब कुछ है यहाँ पर, तो इस वक्त अगर आप छोड़ते हैं, बड़ा प्राइज, बड़ी मंजिल, ऊंची मंजिल। ठीक है ना? तो आप वेट नहीं कीजिए कि बाद में तो ऊंचा प्राइज नहीं मिलेगा, कुछ मिल जाएगा लेकिन ऊंचा नहीं मिलेगा। अभी जब सब कुछ सुंदर लग रहा है ना, अभी ही छोड़ना है। एक और चीज है कि ईगो जो है वो इतना आसानी से भी नहीं जाता है। तो क्या करते हैं, हम प्लानिंग करते हैं कि हम ऐसे ऐसे योग करेंगे, पूरे अगर 10 कदम है हमारे को सोल कॉन्शियस होने में, तो ईगो 9 कदम तक आसानी से पहुंचा देगा, लेकिन 10वां कदम आपको नहीं लेने देगा। लेकिन जब हम इनविजिबल इनकारनेट बनकर आते हैं, तो हम ये सारे ईगो के पूरे 9-10 स्टेप्स को बाईपास कर देते हैं। इन स्टेप्स के थ्रू गुजरना ही नहीं है हमें, सीधा हम अदृश्य अवतरण है, कुछ लेना देना नहीं है हमें यहाँ से। तो हमको उस स्पेस में आना है, चाहे कुछ क्षणों के लिए, एक्यूरेटली आइए, क्योंकि उसका फोकस होता है, वो कहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है, इधर उधर कहीं भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है। और एक और बात है कि कई लोग कहते हैं कि हमारे संस्कार नहीं जाते हैं, बहुत समय से हम कर रहे हैं, ये भी नहीं छूटता है, वो भी नहीं छूटता है। एक और शब्द ऐड कीजिए, निरंतर। बाबा कहते हैं निरंतर याद। आप राम के टास्क में बिजी रहिए, रावण को अपना मन नहीं दीजिए।
क्योंकि रावण को आप अपना मन देंगे तो वो हैवक क्रिएट करेगा, भगदड़ मचाएगा। तो ये शब्द निरंतर, रावण को अपना मन, क्योंकि यहाँ पर हम इसको इरेडिकेट यानी बिल्कुल रिमूव करने में लगे हैं रावण को। अगर आप 15 मिनट अदृश्य अवतार बनकर आते हैं, 5 मिनट टीवी देखते हैं, कुछ भी हो सकता है, हमने केवल एक उदाहरण दिया। 5 मिनट कोई दूसरे रावण के कार्यों में हैं, तो माना आप रावण को जिंदा रखते हैं अपने जीवन में। इरेडिकेट माना जीरो रावण, कहीं से भी उसका दरवाजा खुला नहीं छोड़ें। जैसे ये अभियान चलता है, पल्स पोलियो इरेडिकेशन, चिकन पॉक्स इरेडिकेशन। इरेडिकेशन माना जड़ से हटाना किसी को। अगर आप इसमें लगे हैं तो आप बीच बीच में रावण को जिंदा मत करिए, क्योंकि उसको केवल थोड़ा सा गैप चाहिए और वो आ जाएगा। तो ये आप प्रयोग करके देख सकते हैं। अदृश्य अवतरण निरंतर, और फिर अभी के अभी हमारे को वैराग्य वृत्ति। बाद में नहीं, बाद में तो सभी को आना ही है, लेकिन अभी करना है। बड़ा प्राइज यानी अभी करना है, और जीरो रावण है हमारा लक्ष्य। कोई बोले कि सारी कलाएं सीखनी है, वो कलाएं आपको स्वर्ग में सिखाई जाएगी, यहाँ सीखने की जरूरत नहीं। सीखने में कोई हर्जा नहीं, आप जरूर सीखिएगा, लेकिन जो क्वालिफिकेशन है वो जीरो रावण है। तो यहाँ हम रोकते हैं। किसी का कोई सवाल या कमेंट? किरण बहन, आज थोड़ा शॉर्ट क्लास था, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन है, शायद उसका आंसर मिल गया होगा, बट अगर आपको कुछ और ऐड करना है तो कर सकते हैं। रावण को पहचाने कैसे? रावण को पहचाने कैसे? ये जितने भी हमारे हद के मैं हैं, जहां जहां हमने पहचान बना रखी है अपनी सोल के अलावा, कोई भी पहचान हमने इसके अलावा बना रखी है। जैसा हमने कहा कि अगर खुद को हम अकेला समझते हैं सोल ना समझकर, तो ये भी लाइन क्रॉस करना हुआ, और फिर हम कई चीजों में फंस जाते हैं यहाँ पर। मैं और मेरापन, और जितने भी हमने पीछे के क्लासेस में देखे होंगे, ये जो फॉल्स आई यानी ब्लैक कलर के आई हद के मैं हैं, तो हमको उसको निकालना। ये सारे रावण की उपज है ये सब कुछ। तो कहीं पर भी नहीं, फ्री, एकदम फ्री। बाबा जैसे बोलते हैं, सारी खुशियां हमारी फर्स्ट फ्लोर से होनी चाहिए, थर्ड फ्लोर पे हमें लाइट रहना है। ये थर्ड फ्लोर है ना, थर्ड फ्लोर में हमें लाइट रहना है। चाहे यहाँ निंदा हो, चाहे स्तुति हो, प्रशंसा हो, जय पराजय, लाइट रही है यहाँ पर। सारी खुशियां उस फर्स्ट फ्लोर से, यानी सोल कॉन्शियस स्टेट से। किरण बहन, कुछ आप ऐड करना चाहेंगी? ये क्लियर है जिनका भी सवाल है? आई थिंक आपने पूरा कवर किया है। और नहीं है सवाल? और सवाल नहीं है, या और कहीं पे भी अगर कोई भी विकार के संकल्प आते हैं तो जरूर उसका रूट रावण है। कभी भी अशांति, जरा भी चिड़चिड़ापन, या थोड़ा भी मुझे कुछ चाहिए, ऐसा कोई भी थॉट आया तो इमीडिएटली पता चलता है कि इसका रूट रावण है। या अभी तक एक सेकेंड, अभी कोई आया है? यस सर, रिस्पॉन्स है, थैंक्स, वेरी कवर्ड, सब क्लियर है। तो जो बाबा चाहते हैं वो यही है कि यहाँ पर केवल ये चीजें, रावण को हटाना तो है ही हमें, लेकिन इस दुनिया में हमारा कोई प्रेफरेंस भी नहीं होना चाहिए।
हमारा प्रेफरेंस होता है ना, ये अच्छा है, ये नहीं अच्छा है, ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, नहीं। सब में समानता, कोई प्रेफरेंस भी ना हो, ऐसी स्थिति में आना है, किसी चीज का कोई फर्क ना पड़े हमें, तो इस स्टेज पर आना है हमको। तो लेकिन पहला क्वालिफिकेशन यही है, 0 रावण कर लेंगे तो ये भी मुमकिन हो जाता है, इजी हो जाता है। तो चलिए हम लास्ट फाइनल थॉट्स इस सेशन के किरण बहन से सुनते हैं। किरण बहन, कोई फाइनल थॉट्स आपके? बहुत ही वंडरफुल टेक्निक है क्योंकि लक्ष्य इतना ऊंचा है, 100% रावण से 0 रावण। तो अगर 10 स्टेप्स लेते रहेंगे धीरे 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 तो काफी टाइम लग जाएगा, नहीं हमारा अंतिम समय कब आएगा पता नहीं। तो ये बहुत ही श्योर शॉर्टकट है, पहले 9 स्टेप्स कट करने हैं क्योंकि उस अवतार को पता है मेरा डेस्टिनेशन क्या है। वो इधर उधर उसकी आंख नहीं जाती, उसकी मन बुद्धि इधर उधर नहीं जाती, तो स्ट्रेट वो अपने काम पे लग जाता है। और ये जो मन बुद्धि का इधर उधर भटकना है, यही रावण है। तो अगर मन बुद्धि को इधर उधर ना भटकाए, हमारे लक्ष्य पर रहेंगे तो 90% रावण वही खत्म हो जाता है। और जो जो 10 स्टेप्स, जो 9 स्टेप्स हमने कट कर दी है, उसमें हमें उस अलौकिक जीवन का अनुभव करना है। तो रिप्लेसमेंट भी है हमारे पास, और हमारे पास डेस्टिनेशन भी है, हमारे पास सर्वोच्च गाइड भी है। और ये ऐसा गाइड है कि ये हमें, अगर हम उस लक्ष्य के ऊपर बने रहते हैं तो वो हमारा हाथ छोड़ता नहीं है। ऐसे इनकॉग्निटो हमें मदद होती है अंदर से, कि पता चलता है कि बाबा क्या कह रहा है। और बाबा अंदर से ये जो रावण है उसे वो, हमें नहीं पता है कि क्या रावण है, बट वो बाबा को पता है। तो जितना हम वफादार फरमान बरदान रहेंगे, उतना बाबा हेल्प करता है। हेल्प तो करता ही है, बट हम हेल्प ले पाते हैं। तो ये सुंदर टेक्निक है। मैं एक अवतरित आत्मा हूँ, और जितना ज़्यादा है तो निरंतर याद, बट जितना ज़्यादा हम याद रख सके, दैट वुड बी अ वंडरफुल थिंग फॉर आवर एफर्ट। हमारे पुरुषार्थ के लिए बहुत ही सुंदर है। सो अखिला बहन, आप कुछ होमवर्क देंगे अगले वीक के लिए? होमवर्क हम यही देंगे कि हम सभी मिलकर एटलीस्ट कम से कम 3 या 4 दिन का, ये रावण को कहीं से भी आप जिंदा मत रखिए। आप प्रैक्टिस करते हैं, वंडरफुल काम है, लेकिन साथ में रावण को भी जिंदा रखते हैं तो वो ऐसा जाएगा नहीं। तो कंप्लीटली हमको हटाना है। यहाँ हम ऊंचे लक्ष्य में लगे हैं, और बाबा आज की मुरली में भी कहा, पढ़ा लिखा कर खुद भगवान हमारी तकदीर बना रहे हैं। तो नशा होना चाहिए, और इस नशे में स्टूडेंट लाइफ में हमारे को कम से कम ये हम प्रोग्राम बना के देख सकते हैं कैसा फील होता है। 3-4 दिन भी अगर हम इस रावण को इरेडिकेट कर दें, बिल्कुल शून्य रावण, और माइंड को बिजी रखे राम के कार्यों में, तो आप खुद ही देख सकते हैं इसके रिजल्ट्स। जी, थैंक यू सो मच सभी। थैंक यू सो मच अखिला बहन, और वापस हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक। आप सभी का भी बहुत बहुत थैंक्स। और अभी टाइम ख़त्म हो गया है, बट जो 1-2 कमेंट्स हैं, मे बी नेक्स्ट टाइम हम ले सकते हैं। ओके, सो मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूसडे। थैंक यू। ओम शांति।